बोलता है कहाँ हस्ती अस्ति है और कहाँ नास्ती है, और कहाँ एक है और कहाँ दो है। इसमें बहुत कहने से क्या प्रयोजन है, मुझको कोई वस्तु नहीं प्रकाश करता है। बोलता है मुझ में अस्ति अर्थात है होना वो भी नहीं, और नास्ति अर्थात नहीं है यह भी स्फुरण नहीं होता है, क्योंकि असत्य की अपेक्षा से अस्ति व्यवहार होता है और सत्य की अपेक्षा से नास्ति व्यवहार होता है। तो मेरे में व्यवहार के अभाव से दोनों नहीं है, न एक पन्ना है न द्वैत पन्ना है। बहुत कथन करने से क्या प्रयोजन है, चैतन्य स्वरूप में कुछ भी नहीं बनता है। मतलब बोला भाई जहाँ तुम बोलते ये है माना कुछ नहीं है तभी तो ये है, फिर ये नहीं है माना कुछ तो है। अभी जो है ही है, तीनों काल में है ही है, उसके लिए कुछ दूसरा नहीं है, बनता ही नहीं है। तो है भी और नहीं भी है, ये एक है ये दो है, इधर आत्मा है इधर नहीं था, इधर था इधर नहीं है। ये सब अक्षर ही जो है वो तुम्हारा वाणी का विलास है। खाली खाली बोल के तुम ऐसा बोलता ही रहता है, बकवास है। पर तुम्हारा अनुभव में जब एक बार आ गया कि नहीं मैं हूँ, तो उसमें नहीं है और है बनता है, एक बनता है, दो बनता है, द्वैत है। तो तभी ऐसा जब अपने प्रकाश रूप में तुम आ गया, जो मैं चेतन रूप हूँ प्रकाश रूप हूँ, तो बोलती बंद हो गई। फिर तो अनुभव तुम्हारा अंदर में है, उसमें मजा लेता है, शांत पद में बैठा है। अभी तुम्हारा बोलना सोचना वाणी का विलास, बुद्धि का विलास, मन का विलास खत्म हो जाता है। फिर तो बात ही नहीं है, बनती है। तो बोलता अभी क्या बोलूं, चुप। राजा जनक इधर ही शांत हो गया है, उसका जो वो अनुभव बोलना भी चुप हो जाता है। उसके बाद तो और अभी गुरु तुमको बोलते बोलते एक दिन चुप हो जाता है। अभी तुम्हारा अंदर से ऐसा होता है, चुप है ना, आखिर तो चुप ही है। बोल बोल के भी अंदर में बोलता भी ऐसा नहीं कि वो बोल रहा है, तुम आकर बुलवाता है। तो जिस दिन तुमको अनुभव हो जाता है गुरु भी चुप है, तुम भी बाहर से मौन, अंदर से तुम्हारा अनुभव जागता है, क्योंकि अभी तुम प्रकाश रूप हो गया। जिस दिन तुम्हारा कनेक्शन प्रकाश से, प्रकाश रूप से, अपने स्वरूप से हो गया, उस दिन तो अंदर से ऐसा फाउंटेन निकल पड़ता है प्रकाश का, ज्ञान का, आत्म आनंद का। उसके लिए इधर जो इकट्ठा तुम होता है वो किसके लिए होता है बताओ? अपने स्वरूप से जुड़ने के लिए, अपने को जानने के लिए। जानना तो शांत आ जाता है, मौन हो जाता है। फिर तो ये राजा जनक का भी मौन हो गया है अभी। नहीं होना है, नहीं होना है, नहीं जगत है, नहीं एक है, नहीं दो है, नहीं जास्ती है। आत्मा तो आत्मा ही है। जिसने अपने आप को जाना वो मन बुद्धि वाणी से भी ऊपर है। वर्णन करने से भी तुम आत्मा को नहीं जान सकता है। ये तो तुम्हारे अनुभव में जब भी आ जाए। गुरु इशारा देता है, इशारा देता है। जो सियाणा है वो इशारे को पकड़ता है। एक आदमी ने चांद दिखाया, ऐसे चांद दिखाया, भाई चांद है उधर। तो दूसरा आदमी उसकी अंगुली को ही चांद समझ के बैठ गया, अंगुली को पकड़ के बैठ गया। अरे भाई चांद को देखो। गुरु बोलता है तू आत्मा है, तू निराकार है, उसको देखो। तो तुम गुरु को चंबड़ के बैठ गया, ये गुरु मेरा भगवान। अरे गुरु ये है अंगुली, अंगुली से इशारा किया चांद की तरफ, तो तुम अंगुली को पकड़ के बैठ गए। तो वो तुमको बोला है निराकार। जो निराकार है वो तू है। निराकार को जानो, आत्मा को जानो, परमात्मा को जानो, वो तू है। सो प्रभु दूर नहीं सो तू है। तो बोला गुरु तू भगवान है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं पाँव पड़ता हूँ। पाँव पड़ के मत गत शरीर निकाल के जाता है, चोरी करके जाता है। पाँव पड़ने का क्या जरूर है, हाथ जोड़ने का क्या जरूर है। गुरु जो इशारा करता है चांद की तरफ, तुम उधर देखो। वो निराकार शक्ति जो है वो सच है। शरीर कुछ नहीं है, साकार मिथ्या है, साकार कुछ नहीं है। एक ही निराकार परमात्मा है, वो तू है। तू उसमें टिक के बैठो तो राजा जनक की तरह मौन हो जाए। गुरु को भगवान देखना, उसको भगवान देखना, अपने को भगवान करके नहीं जानना, ये तो मूर्खता है। पहले तुम अपने को भगवान करके जानो। जो जो जाने तिस सदा सुख होए, जो जो झपे तिसकी गत होए।
जो झपता है, कैच करता है, उसकी गति हो जाती है। जो जानता है कि मैं आत्मा हूँ, उसकी गति हो जाती है। बाकी अपने को न जान के दूसरे को भगवान करके देखना, ये तमोगुणी ज्ञान है। तभी ये बोलता है गुरु भी नहीं है, शिष्य भी नहीं है, ज्ञान नहीं है, अज्ञान नहीं है, बंधन नहीं है, मुक्ति नहीं है। तो मैं तो जो हूँ सो हूँ, वन विदाउट सेकंड, जिसमें सेकंड भी नहीं है। भाई मैं एक आत्मा हूँ। एक आत्मा है तो ये कौन है? ये दूसरा आत्मा है क्या? ये तीसरा आत्मा है क्या? बहुत आत्माएं है क्या? आत्माएं नहीं है। भाई मेरी बाप की आत्मा अलग है, मेरी फलाने की आत्मा अलग है। भगवान उसकी आत्मा को सुखी रखना, मेरे दुश्मन की आत्मा को दुखी रखना, मेरे बाप की आत्मा को सुखी रखना। तो आत्मा अलग अलग है क्या? भगवान के पास कोई कबट है क्या जिसकी आत्मा हरे की आत्मा अलग कबट में बंद रखता है क्या? पागल है क्या? मेरे बाप की आत्मा को सुखी रखना। आत्मा पहले से ही सुखी है। आत्मा तो आनंद स्वरूप है, उसको सुखी और दुखी क्या रखता है भगवान? तो तुम्हारी प्रार्थना भी अज्ञान की। तो आत्मा अलग अलग नहीं है, आत्मा बहुत नहीं है। आत्मा में है और नहीं है भी नहीं है। आत्मा तो आत्मा ही है, निराकार, जैसे आकाशवत। जैसे आकाश जहाँ तहाँ है, कहाँ नहीं है। आकाश में दो है भाई, दो आकाश है भाई, बहुत ही आकाश है। आकाश में नीचे ऊपर इधर उधर है। आकाश माना आकाश ही आकाश, कहाँ नहीं है बताओ? चूहे के बिल में भी आकाश है, दीवार के अंदर भी आकाश है। देखो तुम कीला ठोकता है तो आकाश है, तभी तो जाता है अंदर। तुम्हारे अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। ये देखो अभी भी तुम आकाश में बैठे हैं, मठा आकाश में। फिर जब मैदान में जाता है महाआकाश में बैठा। शरीर के अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है ही आकाश। ऐसी तरह से आत्मा भी आकाशवत सर्वत्र है। तो उसमें दो और तीन और एक और है और नहीं है, कैसा बोल सकता है आत्मा? आत्मा माना पूरा पूर चौगिर्द हमारे राम का चौगिर्द है ही आत्मा। तो जो अपने को निराकार आत्मा करके जानता है, वो मौन हो जाता है, शांत हो जाता है। उसको उपदेश की भी जरूरत नहीं पड़ती है। उपदेश कौन सुने? जब भी तुम जी बा में आता है, गधा बन के बैठता है, तभी उपदेश सुनने आता है। आज से तुम ब्रह्म है, ब्रह्म किसका उपदेश सुनने आएगा बताओ? ब्रह्म तो ब्रह्म ही रहेगा। अभी वो दौड़ भाग नहीं करेगा, मैं इधर जाऊं मैं उधर जाऊं, उसका उपदेश सुनो। तब तुम्हारा दर्शन करने आएगा। तुम ऐसा ब्रह्म स्वरूप होके बैठो तो देखो मैं भगवान हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो तुम्हारे पास सबको आना चाहिए। अभी भाई ये भी ब्रह्म स्वरूप बन के बैठा है, तुम जाके निश्चय दियो सबको। अभी राजा जनक गुरु से मोकलानी करके अभी जाके सबको निश्चय देता है। बोलता मेरे में मौन आ गई है, नहीं उपदेश हमको सुनने का है, नहीं आने का है, नहीं जानने का है। हम आत्मा में नहीं आना है, नहीं जाना है। हम तो जहाँ है तहीं स्थिर है, अपने में स्थिर है। इसके लिए बहुत जानने की, बहुत कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है। बोला क्या बोलूं, आत्मा में कुछ बोलना ही नहीं है, शांति है, मौनी है। तो तुम्हारे अंदर भी ऐसी मौन आ गई है कि तुम अभी तक आएगा और जाएगा सत्संग सुनने के लिए। अभी तुम्हारे में बाकी कौन सा अज्ञान है? राजा जनक को तो भोग प्रसाद किया, आज खलास किया, तो अपने को कभी खलास करेगा? प्रसाद तभी लाना जब तुम ब्रह्म स्वरूप बन के और जवाब देने आओ, भाई मेरे को मुझको मिल गया सब कुछ, तभी प्रसाद लेके आना। ये तो राजा जनक को मिल गया, तुमको थोड़ी मिला है जो प्रसाद करता है। कौन सा प्रसाद है आज? प्रसाद माना ओम सतगुरु प्रसाद। जिसको ओम का प्रसाद मिला सतगुरु से, ओम का प्रसाद मैं आत्मा हूँ, ओम सोहम अहम ब्रह्म तत्वमसि, जो ऐसे महावाक्य में टिका हुआ है, उसको सच्चा प्रसाद मिल गया। बाकी बूंदी प्रसाद जो तुम खाने जाता है ठिकाने मंदिर में, वो तो नाश्ता बचाने के लिए, बाल बच्चे को लेके जाता है, भाई आज नाश्ता उधर करेंगे। ये तो प्रसाद ही नहीं है, प्रसाद है सच्चा प्रसाद अंदर का। वो तुमको मिला? जिसको सच्चा प्रसाद मिल गया, बस वो तो कृत्य हो गया, धन हो गया, उसकी जीवन ही धन हो गई। वो तो जीते जी मुक्त होके बैठा है। जीवन मुक्त है, वो विधेय मुक्त है। जीते जी तुम जीवन मुक्ति का मजा लियोगी। मैं मुक्त हूँ,
मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, सत्य चित्त आनंद स्वरूप मुक्त आत्मा, यही तेरा लक्षण है। अभी उसमें तो मौन आ गया, शांति आ गई, कुछ भी बोलना सुनना उपदेश गुरु शिष्य मैं तू ये वो सब बंद हो गए, व्यवहार भी बंद हो गए, शांति शांति। यहाँ बोलता है होण किथे है न होण किथे है, हिको किथे है ॿ किथे है, उनमें घणा चवण जो कहिड़ो प्रयोजन, मुंह में का बि वस्तु प्रकाश नथी करे। ठीक है, बोलता है हिन पोएं श्लोक में जनक महाराज गुरुदेव खे चवे थो त मां चङी बार चई चुको आहियां त मां जो उपाधियुनि रहित निज सत्य चित्त शुद्ध सत्य चित्त आनंद स्वरूप आहियां, तंहिंमें हुअण या न हुअण थी नथो सघे, हुअण या न हुअण थी नथो सघे, उनमें हेकड़ाई या पिटाई बि कान आहे। इहो हुअण या न हुअण ऐं हिकु या ॿ या घणा हुअण जा भाव मन जा ई ऐं आत्मा में उन्हनि मां कुझु बि न आहे। बोलता है ये जो भाई कैसे कहें तो ये है और नहीं है, मुझ उपाधि रहित निज शुद्ध सत्य चित्त आनंद स्वरूप में होना और नहीं होना, एक और दो, एक भी नहीं है। तुम तो बोलेगा अद्वैत एक, उधर अद्वैत एक भी खत्म हो जाता है। जब मैं हूँ तो अद्वैत क्या, द्वैत क्या? जब अद्वैत है तो कभी तो द्वैत का झगड़ा है। एक ऊंचा बचा, एक क्या दो क्या, और घना बहुत कहने का भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो भी मन की भावना है। जब तुम्हारे अंदर मन जिंदा है, कोई भावना है, तभी तुम बोलता है मैं तो अद्वैती हूँ, वो बोलता है मैं द्वैती हूँ। हम नहीं अद्वैती है, नहीं द्वैती है, नहीं द्वैत है, नहीं अद्वैत है। मैं तो जो हूँ वही हूँ, जो मेरे को कोई जान भी नहीं सकता है, देख भी नहीं सकता है। केर जानी तो सके तो केर आहे आत्मा, कर्म कंधे कर्म कांड न्याड़ो आहे आत्मा। कौन जान सकता है तो आत्मा कौन है? वो तो खुद प्रकाश ही है, खुद जान सकता है, अपने आप को जान सकता है। आत्मा में उनमें कुछ भी न है, का वस्तु कान है जो आत्मा के प्रकाशित करे सके। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो आत्मा को प्रकाश कर सके। तभी बोलता है शास्त्र से तुमको आत्मा का अनुभव नहीं होगा। आत्मा से तुम सब शास्त्र को जान सकेगा, आत्मा के अनुभव से सब शास्त्र को जान सकेगा, सब शास्त्र तुम्हारे भीतर में आ जाएगा। लेकिन शास्त्र से तुम आत्मा को नहीं जान सकेगा, क्योंकि आत्मा ही सबको प्रकाशित करती है। आत्मा स्व प्रकाशित है, उसको कोई भी प्रकाश देने वाला नहीं है। सब कुछ संघर्ष करे ही प्रकाशित ही रहेगा। आत्मा के वजह से ही सब कुछ जो है प्रकाशित हो रहा है, लेकिन आत्मा को कोई प्रकाश नहीं दे सकता। उन बिना कुछ भी नहीं है, आत्मा भी स्वयं कुछ है भी नहीं। इन करे उन जो कई बड़ी तो जिक्र थी न सके। इसीलिए आत्मा का कोई भी बोले भाई जिक्र करके सुनाओ, शब्दों में सुनाओ, वाणी से सुनाओ, उपदेश से सुनाओ, तब मन बुद्धि वाणी से आत्मा पढ़े, मन से भी पढ़े, बुद्धि से भी पढ़े। तुम जब बुद्धि से जाके सोच विचार जाके करता है, मैं जाके सोच करता हूँ, तो बुद्धि से आत्मा दूर है। मन बुद्धि वाणी से पढ़े, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा वाले को जो है ये पूरा ज्ञान आ जाता है। जो गुरु के वचन में वाक्य में श्रद्धा रखे, बस ऐसा श्रद्धा लेके और चला जाता है। ये चांदे राजा जनक शांत, ऐसा बोल के राजा जनक बिल्कुल शांत मौन चुप हो गया। विष्णु प्रकार ऐसी तरह से बिना विघ्न के 20 प्रकरण जो है समाप्त हो गया, और आखिरी में बोलता है ओम शांति शांति शांति। सबके अंदर शांति हो जाए, शांति सरोवर में नहाया करो, जरा शांति। बाकी सब कर्म तुम्हारा जो है कर्म धर्म जितना भी करेगा तो तुमको बंधन में डालेगा, लेकिन शांति सरोवर में नहाएगा तो तेरा पार तो आज पूछो तो तुम भी राजा जनक की तरह आज मुक्त हो गया, कसम उठाया कि मैं आत्मा हूँ, तुम भी समाप्त हो या अभी तक नहीं है तो तुम्हारी भी समापत्ति करें आज।
20 प्रकरण जो है वो बिना विघ्न के आज पूरा हुआ और तुम भी मुक्त हम भी मुक्त सब मुक्त हो गए।